जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम जहाँ पढ़ाए थे पिछले क्लास में उससे आगे शुरू करते हैं। कल के क्लास में पढ़ाए थे परिमेय और अपरिमेय संख्या का घटाओ। कल के क्लास का जो था लास्ट यही था, परिमेय और अपरिमेय संख्या का घटाओ। आज देखने वाले हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुना। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुना। अच्छा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुना है तो देखिए, परिमेय संख्या मान लीजिए 5 है और अपरिमेय संख्या √7 है। इन दोनों का गुना करिएगा तो क्या होगा? 5 और √7 ये दोनों विजातीय है, सजातीय नहीं है। तो विजातीय है तो वैसे ही लिखा जाएगा गुना में 5√7। अब देखिए ये क्या है? परिमेय और ये क्या है? अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का जो गुना होगा तो क्या कहलाएगा? अपरिमेय ही कहलाएगा, अपरिमेय। क्योंकि अपरिमेय किसी भी संख्या के साथ या गुना हो, जोड़ हो या घटाव हो, अगर अपरिमेय उसके साथ लग जाता है तो वो अपरिमेय में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद देखिए कोई और एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए 3/8 है, इसमें गुना करना है √8/√3 से। ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो गुना करिए। तो 3/8 गुने इसको जो सॉल्व करिएगा तो 2√2 आएगा। ये √3 2 से कटेगा 4 बार में, ये कटेगा। फिर 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 गुने √3 बट्टा में क्या है 4। 4 को क्या लिखिएगा? 2 गुने 2, फिर गुना में है √2 भागा √3। √3 से √3 कट जाएगा। फिर इससे आगे और देखिए √3 है बाई 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 गुने √2 और एक 2 को ऐसे ही लिख दीजिए। फिर √2 काटिए, √2 से √2 गया तो कितना बचा? √3/2√2। देखिए ये भी क्या है? एक अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या हो जाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या को जब गुना करिएगा तो किस में बदल जाता है? अपरिमेय संख्या में बदल जाता है। उसके बाद आता है भाग। परिमेय और अपरिमेय संख्या का भाग। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भाग। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भाग देखिए, जैसे में एक परिमेय संख्या लीजिए 9 परिमेय संख्या है, इसमें भाग दीजिए। या तो इस तरह से लिखिए या बट्टा में लिखते हैं उस तरह से लिखिए। और ये है √12, इससे इसमें भाग दीजिए। या ऐसे लिखिए आप 9/√12। इसको जो सॉल्व करिएगा तो 9
रूट से निकलेगा 12, तो कितना होगा? 12 तो नहीं निकलेगा, 4√3, तो 2 रूट कितना आ जाएगा? 3। ये भी क्या है? एक अपरिमेय। तो भाग में भी क्या हो जाता है? अपरिमेय ही हो जाता है। आप कितना भी लीजिए, यहाँ पर लीजिए 10/√7, 100/√20, 200/√40, जितना मन उतना लेगा, सब किस में आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। तो परिमेय अपरिमेय संख्या का योग में जब जोड़िएगा दोनों को तो अपरिमेय संख्या आएगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या का घटाव भी अपरिमेय संख्या आता है। परिमेय अपरिमेय संख्या का गुना भी अपरिमेय संख्या आता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भाग भी अपरिमेय संख्या आता है। अब देखिए, लेकिन कुछ में बदल जाता है। जैसे देखिए, अगर सेम से गुना किया जाए, अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुना। अपरिमेय और अपरिमेय संख्या को जब गुना करिएगा तो क्या होता है? देखिए, मान लीजिए √3 है, गुने में √5 है, कितना होगा? √3 गुने √5, √15। ये क्या है? एक अपरिमेय। मान लीजिए यहाँ पर है √7 गुने √7, कितना होगा? देखिए, √3 गुने √3 को सॉल्व करिएगा तो √9, और 9 से निकलेगा तो 3। तो या तो इस तरह से √3 गुने √3 √9 लिखिए, उसके बाद 3, या √3 गुने √3 डायरेक्ट 3 लिखिए। तो √7 गुने √7 7, 7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो ध्यान रखिए, गुना में क्या हो जाता है? बदल जाता है। अगर परिमेय अपरिमेय और अपरिमेय संख्या का गुना किया जाए तो जब सेम क्या रहेगा? सेम होगा तो परिमेय होगा। सेम होगा तो परिमेय होगा। जब डिफरेंट रहेगा तो डिफरेंट होगा तो अपरिमेय आएगा, अपरिमेय होगा। डिफरेंट होगा तो अपरिमेय संख्या होगा। तो इतना ध्यान रखिए। उससे आगे देखिए, भाग भी आप कर सकते हैं इस तरह से। परिमेय और अपरिमेय संख्या का भाग परिमेय, परिमेय संख्या का भाग परिमेय, और अपरिमेय संख्या का भाग क्या हो जाएगा? अपरिमेय होगा, और परिमेय भी हो सकता है। देखिए, अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भाग। जैसे में देखिए, यहाँ पर हम लिखे √8 और नीचे में लिखे √2, तो ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो इसको सॉल्व करिए। इसको हम लिख सकते हैं, इसे हम 2√2 और नीचे वाला को √2 से √2 कट जाएगा, कितना? 2। परिमेय में बदल गया, परिमेय। नीचे वाला देखिए, यह है मान लीजिए √12 और ये है कुछ और लीजिए √5। तो देखिए क्या होगा? ये कितना होगा? √5, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो जैसे गुना में बदलता है वैसे भाग में भी क्या होता है? बदलता है। अपरिमेय
बट्टा अपरिमेय, इसको जब सॉल्व करेगा तो परिमेय में बदल जाता है। अपरिमेय बट्टा अपरिमेय, इसको जब सॉल्व करिएगा तो अपरिमेय। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अपरिमेय बट्टा अपरिमेय देख के अपरिमेय मत मार देना, उसको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद ऑप्शन में या जो बनाना है उसको बना के आंसर मारना है। अब देखिए इससे आगे। अब देखिए, अब आया चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तो पढ़ लिए, मतलब उसके बारे में जान गए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब वास्तविक संख्या में पढ़ना क्या है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है। तो पहले आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा यूक्लिड विभाजन से।